हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Eight of Wands, 5 of Swords, 9 of Wands, 8 of Swords and 8 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 5 of Swords। लगता है जैसे कि कोई पास्ट की तरफ देख रहा है, कोई ये सोच रहा है कि आखिर क्यों आप उन्हें चेज नहीं कर रहे। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आप जितने भी वॉन्ड्स देख रहे हैं ये आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है, इसकी ग्रोथ को दर्शाता है। ओवर द टाइम आप दोनों ने जो भी बिल्ड किया या अचीव किया उसको दर्शाता है। और उस पर्सन को इस बात का डर है कि अब आप और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में, बिकॉज आपको कोई लगातार अपने टोज पर रखे हुए है, आपको लगातार एफर्ट करना पड़ रहा है उनका प्यार जीतने के लिए। आपको लगातार इनसिक्योरिटी में रखा हुआ है उन्होंने और पुश कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस के लिए। एंड इन्हें लगने लगा है कि इस टाइम चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जो इस बार उन्होंने किया है वो शायद आपके बर्दाश्त के बाहर था, या अब आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता ही खत्म हो गई है एडजस्टमेंट कर करके। सो अब आप इस रिलेशनशिप को कट ऑफ करना बेहतर समझेंगे। ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि ऐसा क्या है जिसने आपको आपकी जगह पे रोक रखा है, यानी क्यों नहीं वो ये देख पा रहे हैं कि आप उनके लिए डेस्परेट है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनमें वाकई में इंटरेस्ट लूज कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप कुछ प्रिटेंड नहीं करते। अगर आपको उनकी याद आती और आप डेस्परेट होते तो जरूर आपके एक्शंस में दिखता। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें मिस नहीं करते या पुरानी बातों को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, बट आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि बस आप जो होना था वो हो चुका है और आपको एक फैसला लेना है। आप एक इस तरीके के रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकते जिसमें इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो। तो ये पर्सन इस बात से डर रहा है कि क्यों इतना साइलेंस है, क्यों आप उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे, क्यों आप चीजों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। एंड इन्हें डर है कि आप पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर देंगे। सो ऐसा हो इससे पहले ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर आप इस क्रो को देखें तो उसके पास एक मैसेज है। सो ये पर्सन कोई मैसेज भिजवाएगा किसी के थ्रू और चाहेगा कि आप उन्हें याद करें। उन्हें लगता है कि आप भूल गए हैं उन्हें, सो ये आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन है और आपको शायद उन्हें याद करना चाहिए। तो हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये वो पर्सन है जो अभी भी सोच रहा है कि वो कैसे खुद को डिफेंड करेंगे। ये खुद पे वर्क नहीं करना चाहते थे, रिलक्टेंट थे, और इसीलिए इस पर्सन ने आपको जाने दिया। और अब 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये लगता है दूसरी चीजों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो आपको भूल सकते हैं या उनका ध्यान कुछ समय के लिए डाइवर्टेड रहेगा। प्रॉब्लम इनकी ये है कि ना ये आपको मूव ऑन करता हुआ देखना चाहते हैं और ना ही खुद मूव ऑन कर पा रहे हैं। ओके और ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा सफोकेट कर रही है। अगर हम 8 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड देखें तो ये पर्सन बहुत हैरान है कि किस तरीके से आपने खुद को बचा लिया। ओके चाहे वो जितना भी आपको इमोशनली पुश कर रहे थे या जितना भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड थे, आपने प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रैक्टिकल फैसले लिए। और वो देख के हैरान है कि इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपने अपने फीलिंग्स के आगे सरेंडर नहीं किया। ट्रुथ को आप देख पाए और अकॉर्डिंगली फैसले ले पाए। ये बात इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। एट द सेम टाइम कभी कभी ये खुद को कन्विंस करते हैं कि उन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी तरफ से मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको पूरी तरीके से भूल जाना चाहिए। बट स्टिल ये पर्सन
कुछ कर नहीं पा रहा है, इनके इमोशंस इन पे बहुत भारी हैं और ये बात भी इस पर्सन को बहुत इरिटेट करती है। आजकल इमोशनली ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब्ड है और कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेगा जिससे कि आप उन्हें याद करें, आप उनकी तरफ ध्यान दें। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos, Four of Cups, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Ace of Pentacles, and Nine of Swords. Okay. So, Four of Cups का कार्ड है। उन्हें ऑलरेडी ये फील हो रहा है जैसा कि उनके पास जो सबसे प्रीशियस चीज़ थी, जो सबसे प्रीशियस पर्सन था, वो आप ही थे और प्यार में होना ही सबसे खास फीलिंग है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि बाकी सारी खुशियाँ है बट वो कंप्लीट नहीं है लव के बिना। एंड इस वक्त वो जहाँ भी है, जैसे भी है, चाहे जितना भी अटेंशन पा रहे हो, चाहे जितने भी खुश नजर आ रहे हो, ट्रुथ ये है कि ये पर्सन मिस कर रहा है पास्ट को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो उम्मीद यही है कि वक्त के साथ चीजें ठीक होंगी और किसी ना किसी तरीके से आप फिर साथ आएंगे। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स है तो किसी बात का पछतावा भी है। उन्हें ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है कि आपको लिमिट तक पुश करना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। आपको इस हद तक पुश करने से जो हुआ वो अब उनके समझ से बाहर है, उनके संभालने की कैपेसिटी से बाहर है। तो आजकल ये रिग्रेट करते हैं, अकेले हैं, सोच रहे हैं कि क्या ओके है क्या नहीं। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ये जानता है कि उनके पास क्या है। ये थोड़ा पॉजेसिव भी है, आप पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और यही वजह है कि ये पर्सन फिर से किसी के थ्रू आपको अप्रोच करके किसी ना किसी तरीके से कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहेगा, चाहे जो भी हो। ओके, ये आपके टच में रहना चाहेंगे। हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को पता है कि आप एक ब्लेसिंग है और वो इस ब्लेसिंग को अपने पास ही रखना चाहते हैं बट ऑब्वियसली अपने आप को डेस्परेट नहीं दिखाना चाहते, इसलिए बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे जिससे आपको ये ना लगे कि वो डेस्परेट है और इसलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्लांट सीड्स। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है नई चीजों को स्टार्ट करने का, नए ड्रीम्स को देखने का, क्योंकि इस वक्त आप जो भी सीड प्लांट कर रहे हैं अपने डिजायर का, अपने ड्रीम्स का, वो जल्द ही फ्लरिश होगा फिजिकल रियलिटी में। जो आप अपने लिए चाहते हैं वो अट्रैक्ट कीजिए और इसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, बजाय ये सोचने के कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है क्या नहीं। चीज़ों को लेट गो कीजिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ में वेलकम कीजिए जो पॉजिटिव है। एंड आप देखेंगे कि जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हैं, जो भी आपके डिजायर्स है, वो धीरे धीरे ट्रुथ में बदलेंगे। ओके, सो ये वक्त है कुछ नया स्टार्ट करने का और नई फेज को वेलकम करने का अपने लाइफ में। ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।